जीवनी पर, उनके जीवन संघर्ष पर बुद्धिस्ट आर्ट अकादमी की ओर से यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज इस कबीर इस नाट्य प्रस्तुति का पहला मंचन होने के वजह से इस नाटक में पहली बार कबीर जी पर एक संशोधन पर बुद्धिस्ट एंगल से जो बात रखी गई है, इसलिए मैं चाहता हूं इस पहले मंचन का रितसर औपचारिक तौर पर एक बनते धम्म से इनसे गुजारिश करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। पहले प्रस्तुति का वे बौद्ध मंगल कामनाओं के साथ में उद्घाटन करेंगे। कबीर जी इनके क्रांतिकारी जीवन को देखते हुए और तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी ने जो इस समाज के लिए जो क्रांतिकारक धर्म दिया है, इसलिए उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को पाली में 2 वचनों से मैं अभिवादन करना चाहूँगा। इसी के साथ यह प्रयोग उद्घाटित हुआ ऐसा जाहिर करूँगा। सो ही भगवान जानं जानाति पस्सं पश्यति चक्षुभूतो ज्ञानभूतो वत्ता पवत्ता अर्थस्य निर्णेता अमतस्य दाता धम्मस्सामी तथागतोति तं बुद्धं भगवन्तं लोकनाथं अरहं सम्मा संबुद्धं अभिपूजयामि अनुसरामि शिरसा नमामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। यह प्रयोग उद्घाटित हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद वंदनीय भंते जी। मैं जिनकी वजह से आज का यह मंचन कर पा रहा हूँ कबीर जी पर, मैं हमारे आदरणीय दादा मुझे आशीर्वाद देंगे ऐसा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और फिर यह मंचन शुरू करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन 3 गुरुओं को तीन महामानव को अपना गुरु माना, उनमें से कबीर एक है। कबीर जी के दोहे या उनके ऊपर कुछ रचना हो, ऐसी मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी। और एक बार तो कबीर जी के दोहे का कार्यक्रम भी मैंने अरेंज किया था, लेकिन उस दिन एक व्यक्ति की मृत्यु होने से वो डिफ़र हुआ। आज बामसेप के इस नेशनल कन्वेंशन में कबीर जी को पहली वक्त उनके दोहे के माध्यम से उनके जीवनी को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और इसके लिए हमारे जाने माने कलाकार नागपुर के, इंडिया में भी जिनका नाम है, फॉरेन में भी जिन्होंने प्रयोग किए हैं, ऐसे मिस्टर संजय जी ने, उनको मैं मंगल कामना करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपना प्रयोग जारी रखें। बामसेफ की इस 28वें नेशनल कन्वेंशन में बुद्धिस्ट आर्ट अकादमी नागपुर सविनय प्रस्तुत करता है कबीर। कबीर इस प्रस्तुति के लेखक एवं निर्देशक संजय जीवने। कबीर जी के जितने भी दोहों का, उनके साखियों का, उनके कवित्व का
जो कुछ भी मैं अध्ययन कर पाया हूँ और उन्हीं साखियों, दोहों, कवित्वों को के ऊपर से उनका जीवन संशोधित करते हुए यह एकल अभिनय की प्रस्तुति आपके सामने होने वाली है। इसमें तमाम कवित्व और दोहे और साखियाँ जो है वे कबीर जी की है। बाकी जोड़ तोड़ का जो काम किया है वो सिर्फ मैंने किया है। बाकी सभी कबीर जी का ही इस प्रयोग में है। आदरणीय सिंगाड़े साहब, उन्होंने मुझे यह मंच उपलब्ध कर दिया और यहाँ यह प्रस्तुति करने दी, इसलिए मैं उनके भी बुद्धिस्ट आर्ट अकादमी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कबीर इस नाट्य प्रस्तुति के निर्माता है सुरेंद्र भाऊ आवले, यहीं उपस्थित है। इस रंगमंच व्यवस्था मनोज रंगारी जी ने की है, वे भी उपस्थित है। जो प्रकाश योजना आपके सामने होने वाली है वे मिथुन मित्रा जी यहाँ उपस्थित है। जो ध्वनि संयोजन यहाँ किया जा रहा है वे साची जीवने एवं अभिजीत मून यहाँ उपस्थित है। वेशभूषा जिन्होंने की है, रंगभूषा वेशभूषा, वे वंदना जीवनी जी यहाँ उपस्थित है। मेरे सहकारी भूपेश, हाँ, जिन्होंने इन रचनाओं को संगीतबद्ध किया है वे भूपेश सवाई जी एवं सुनील भालेराव जी, मेरे सहकारी बुद्धिस्ट आर्ट अकादमी के कलाकार, जिनका कल यहाँ बाबा साहब पर पुनः करार पर मंचन होने वाला है। मैं बुद्धिस्ट आर्ट अकादमी की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ और अगले ही क्षण में प्रस्तुत करता हूँ कबीर। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मस्जिद में, ना मैं देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको
कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। हाँ भैया, खुद को जानत हो, समझत हो कि भटक गए हो खुद को तलाशने की खातिर। ये आदम जात बड़ी घनचक्कर है, हाँ, घूम फिर कर अटक जात है जात धर्म मजहब पर। आदम खोर हो जाई, जात धर्म के नाम पर खून बहा दी। और मरे के बाद भी नहीं जात है ये धर्म और जात। जिंदगी भर जिसके खिलाफ हम लड़त रहे ना, वही जात और मजहब के जंजाल में फंसाए दिया हमका। अरे अरे हमारी जात और मजहब है ये करघा, और करघे में ताना बाना जोड़ के कपड़ा बुनना ही हमारी इबादत है। और करघे की खटर खट के ताल में हमरे दिल की धड़कन की लय दोहे बन के गुनगुनाने लगती है। कभी प्यार तो कभी अंगार बनकर। प्यार तो हमें हर आदमी से है, पर आदमी की शक्ल में जो भेड़िए होते हैं ना, उन्हें लग जात है अंगार हमारे कवित्व से। और फिर धर्म के ठेकेदारों से, सियासी हुक्मरानों से बरसते हैं हम पर कोड़े, डंडे, लात और घूंसे। हम भी कहाँ रुकने वाले हैं, दीवाने हैं दीवाने। प्यार करते हैं इंसानों से। प्रेम नगर में रहनी हमरी भली बनी आई सबूरी में। ओ प्रेम नगर में रहनी हमरी भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुटी बगल में सोटा, हाथ में कुटी बगल में सोटा, चारों दिशा जगेरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में। हम ठहरे लकीर के फकीर। कोई कहता गवार तो कोई कहता अबीर। ई लो, हम तो वाकई बड़बौले है, बड़बौले। गवार है नीर। आपको बताना ही भूल गए भाई, हम हैं कबीर। कबीर का मतलब जाने हो? कुरान के आयतों में लिखा है कबीर यानी महान इंसान। अब इंसान तो हम हैं ही, पर महान बना दिया है आप लोगों ने। वो भी एक फक्कड़ को। हाँ भाई, फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो लोई एक दिन हमसे बोली, लोई हमरी घरवाली सहचारिणी हमसे बोली, ए जी एक बात पूछे, बहुत ही जरूरी है, बहुत दिनों से खल रही है। क्या बात है लोई? पूछना, क्या पूछना चाहती है?
जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ही लो, कर लो बात। लोही, मैंने आज तक कभी तेरे किसी बात का बुरा माना है जो अब मानूंगा? है? पूछ पूछ पूछ, क्या पूछना है? यही कि मेरे सास ससुर आपके असली अम्मा अब्बू नहीं हैं। आप तालाब के कमल के पत्तों के दोने में मिले। आपकी माँ एक विधवा बामनी रही। आप बाप की संतान हो, इसीलिए उसने आपको तालाब में फेंक दिया और अम्मी अब्बू ने तुम्हें उठा के यहाँ लाया और पाला। लोही, अरे ये तो मुझे बदनाम करने वाले सनातनियों का चक्कर है। तू भी आ गई सच को झूठ और झूठ को सच करने वालों के चक्कर में। तुझे अब भी समझ नहीं है इन चालबाजों की, लोही। हाँ जी, सच कहत हो। तुम्हारी जितनी समझ कहाँ है मुझे। मैं तो बस तुम्हारी छाया हूं ना। ना ना लोही ना, तुम सिर्फ मेरी छाया नहीं हो। वो का कहत है? हाँ, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी हो मेरी तुम। और ध्यान से सुनो लोही, मेरी असली अम्मा अब्बू नीमा और नीरू ही है। मैं नीमा नीरू कोरी जुलाहे का ही बेटा हूँ, सगा बेटा। हाँ, अगर अम्मा अब्बू को पता चला कि तू ये पूछ रही थी तो अब्बू तो छोड़, अम्मा देख कैसे खबर लेती है तेरी। भूल हो गई जी मुझसे, बावली हो गई थी मैं। मुझे माफ कर दो, दोबारा ये भूल नहीं होगी। अम्मा अब्बू को बताओ नहीं कि हम ये पूछल रहल। भूल हो गई जी। ये देखो कान पकड़त हूँ। बहुत ही बुरी हूं मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। सच कहत है आप। मेरी मति मारी गई थी। सुबह जब कुएं से पानी भरन गई तो बगल से पंडित मिश्रा जी जा रहे थे। मेरे मटके से थोड़ा सा पानी छलका तो पंडित खिसिया के बोले, ऐ दलित दरिन, तू दलित दर नाजायज कबीर की जोरू है ना? है? दिखता नहीं पानी उड़ रहा है। अरे अपवित्र कर देगी क्या? है? तमा गई मैं। हम अपवित्र? और कुएं का पीने का पानी भी अपवित्र? लगा पानी का मटका उसके सर पर फोड़ दूं। आपको दलितर नाजायज कहा? अरे लोही, हम कोरी है ना, कूली, कपड़ा बुनने वाले, नीच जात के अछूत। इसीलिए हमें दलितर कहते हैं, ये ऊंची जात वाले। पर हम तो हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हो गए। हाँ, पर नीच जात के मुसलमान जुलाहे। पर आप तो कहते हैं इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं होते। यहाँ सब अल्लाह के बंदे हुए हैं। इस्लाम का मतलब भाईचारा। अरे लोई, तुझे तो इस्लाम का मतलब भी समझ में आ ही गया है। पर इन मुल्ला मौलवी को कौन समझावे? अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ए जी,
कोली होए या जुलाहा, मतबल तो एक ही भया। कपड़ा बुनने वाला, लोगों का तन ढकने वाला। तो ये कोली जुलाहा अछूत कैसे भैल? लोई, हम अछूत ना ही रे। ये छूत अछूत तो इंसान के शैतानी दिमाग की उपज है। अब ससुरी जाद बनकर सिरस लगाए के मन में चिपटी है, तो मन से ही निकालना होगा ना इसे। हाँ? ओ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम कोलीय वंश के हैं। कोलीय वंश जानत हो? अरे लोई, भगवान बुद्ध को तो जानत हो ना? भगवान बुद्ध की जो माँ थी ना, महामाया, वह कोलीय वंश की थी। वो भी कपड़ा बुनने वालों का ही वंश था। और बुद्ध की जो बड़ी माँ थी ना, वो महाप्रजापति, जिन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। जानत हो लोई, जब सिद्धार्थ गृहत्याग कर बुद्ध हुए, तब महाप्रजापति ने अपने हाथों से काता और बुना कपड़ा बुद्ध को अर्पण किया। आई का मगज में कछु बात है? हम उसी कोली वंश के हैं लोई। कोलियों से कोली हो गए, कोली से कोरी, और अब जुलाहा। ये बात तो समझ में आई जी, पर कोली अछूत कैसे भैल, ये समझ में नहीं आई। अरे बुद्ध के अनुयायी होने के वजह से लुई, बुद्ध पहले क्रांतिकारी समाज सुधारक हुई गए। हाँ, उन्होंने कर्म कांडों से मुक्ति दिलाई, समझत हो? दुख मुक्ति का मार्ग दिया लुई। धर्म के ठेकेदारों से मुक्ति दिलाई हमें। भेदों को उखाड़ फेंक समता का बिगुल फूका। दुनिया को प्रेम, मैत्री, करुणा से सराबोर कर दिया लुई। हाँ, यह बहुत बड़ा परिवर्तन था लुई, बहुत बड़ा परिवर्तन। सनातनियों के तो पांव के तले की जमीन खिसक गई मानो। इसीलिए सनातनी बुद्ध पर चिढ़े हुए थे। हाँ, और फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उन्होंने प्रतिक्रांति कर डाली। प्रतिक्रांति, विषमता फैली तो बुद्ध धम्म की नींव हिली। बुद्ध अनुयायियों का कत्लेआम हुआ लुई। जाति भेद को कठोर कर दिया इन्होंने, और जो बचे उनको अछूत बना डाला। देश वर्ण जाति भेद में बढ़ गए रे, कमजोर हो गए। तबो देश पर मुसलमानों का आक्रमण हुई गए। हाँ, तलवारों की नोक पर जबरन अछूतों को मुसलमान बनाई दिया। अछूतों को भी लगा सनातनी पंडों के जाति भेद के अत्याचारों से निजात मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। जाति भेद का जहर वहां भी फैला, तो हम निचली जात के लोग जुलाहे हो गए। हमें मस्जिद जाने से रोका गया। फिर निचली जाति के लोगों के लिए अलग से मस्जिद बन गई। जिनकी मां जब्बर घना अंधेरा फैल गयल। इका मतबल तो कोई बुद्ध का नाम लेवा ही नहीं रहल। नाही लुई, जो बुद्ध अनुयायी अपनी जान बचाकर जंगल पहाड़ों में भागे थे ना, उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को जीवित रखा। और हम जो अछूत हो गए रहे, हमारे संस्कारों में भी बुद्ध जीवित रहा। बुद्ध का कोई नाम ले लीजिए यहाँ तो उसे काट दिया जाता है। हाँ, जितना हो सका उतना बुद्ध विहारों और मंदिरों का ध्वंस किया गया, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। और ऐसे ही माहौल में मेरा जन्म हुआ है लुई। कबीरा जब पैदा हुए जगह से हम रोवे, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो,
हम हासे जग रोवे, हम हासे जग रोवे, हम हासे जग रोवे। हम पैदा हुए इसी काशी में। हुकूमत भले ही यहाँ मुसलमानों की है, पर ये हिंदू पंडितों का गढ़ है। वैसे ये तो बौद्धों का गढ़ था लुई। यहाँ से बगल में ही सारनाथ है, जहाँ बुद्ध ने पहला सिंहनाद किया था, उनका पहला धम्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ बौद्धों का तीर्थस्थल है। यहाँ की नस नस में बुद्ध तत्व बसा हुआ था, और हम कोरियों की वजह से तो पूरा का पूरा बनारस बुद्धमय था। ई का मतलब बुद्ध ही आपके गुरु है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि रामानंद आपके गुरु है? लोई, ऐसी ही होती है प्रतिक्रांति। मैं किसी ब्राह्मण पंडित रामानंद का शिष्य नहीं हूं लोई। मेरे स्वयं विचार करते करते मन ही मन सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि हो गई। मेरे धीरे धीरे चिंतन करते करते उस निर्मल जल की प्राप्ति हो गई, जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूं। ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। उलट पुलट कर मर रहा, उलट पुलट कर मर रहा। चार हुए दामाही, चार हुए दामाही, चार हुए दामाही। पर लोग तो कहते हैं कि आपके गुरु रामानंद से ही आपको मंत्र मिला है। मंत्र? कैसा मंत्र लोई? राम नाम का मंत्र। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठा। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठा। मैं का जानू राम को, नैनू कबहू न दीठा। नैनू कबहू न दीठा, नैनू कबहू न दीठा। अब तो बनारस में बुद्ध का कोई नाम लेवा ना ही रहा। आपके कवित्व में भी तो कहीं बुद्ध का नाम नहीं आता है। क्यों लोई? अगर इस वक्त मेरे कवित्व में बुद्ध का नाम आया तो मैं बेमौत कत्ल हो जाऊंगा, जानत हो ना? हाँ? पर लोई, हमरे कवित्व में जो सतनाम, सतगुरु, नाम, शब्द आदि मिलते हैं ना, वह सब बुद्ध की ही नाम है। लोई जानत हो बुद्ध का असर किन किन साधु संतों परंपराओं पर पड़ा है? जानत हो? अरे सिद्धों पर, नाथों पर, भक्ति मार्गियों पर, यहाँ तक कि वारकरियों पर भी। यह सब बुद्ध परंपरा के ही छुपे अंग है लोई। क्यों जी? ये सब साधु निचले जाति के है का? लोई, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधार। सार सार तो गहीर है, तोता दे उड़ाए। सार सार तो गहीर है, तोता दे उड़ाए। अरे जात न पूछो साधु की। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लुई, दरवाजे पर कोई बूढ़े साधु महाराज आए हैं। जा थाली परोस खाने को। आइए।
आइए साधु महाराज, आसन लगाइए। ये कबीर का डेरा है, भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ, कबीर नाम सुना लागे है। कबीर भोजन अच्छा है बेटा। साधु महाराज क्या करत हो? हाँ? का करत हो मतबल और खाना खात हो? वो तो दिखत है महाराज। काम का करत हो? हाँ, काम? अब साधु का काम करे, वो भी बूढ़ा साधु। बूढ़ा हुआ तो क्या, उस साधु का मतबल ये नहीं कि कछु काम ही ना करी। अब आदमी के जन्म में आई तो पेट भरन के वास्ते कछु ना कछु तो काम करना ही चाहिए। महाराज लूले लंगड़े करत है, अंधे बहिरे करत है, बूढ़े करत है, बच्चे करत है, और आप सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़त है। ई का कबीर रोटी खिलावत हो और अपमानित भी करत हो? नहीं साधु महाराज, अपमानित नहीं करत। हम तो कुदरत का सच कहत है। अरे जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, अभी बुढ़ापे में कहाँ काम करे? कुछ काम भी तो आता नहीं ना हमें। अरे तो बोलना तो आता है। अब बोलना आता है तो गा भी सकत हो। इससे आसान तो कछु काम नहीं। हाँ 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 हाँ, ये कर सकत है हम। बताओ 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 कबीर, बताओ क्या बोलना है, क्या गाना है, बताओ हमें। कहाँ जाना है बताओ। हाँ, शाम को बस्ती में रास्ते किनारे हमारा सत्संग लगत है, वही जागरण चलत है, वही आ जाओ। रैदास होंगे, सेना और पीपा भी होंगे। ए बशीरे, इस साधु महाराज को ले आ शाम को सत्संग में। हाँ? कबीरे, आज जरा मन नहीं लगत है, कल से आऊंगा सत्संग में। काहे काहे कल से महाराज? काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय हो जाएगा, पल में परलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब? और का कहा आपने, आज जरा मन नहीं लागत। कबीरा मन मैला भया, या में बहुत विकार। कबीरा मन मैला भया, या में बहुत विकार। यह मन कैसे धोइए, साधो करो विचार, साधो करो विचार, अरे साधो करो विचार। अब विचार कर लिया कबीरे, आऊंगा, आज से ही आऊंगा तेरे सत्संग में। तूने मुझ जैसे बूढ़े भूखे साधु को सिर्फ खाना नहीं खिलाया रे, बल्कि मेरी आंख खोल दी। तुझे बरकत मिलेंगी कबीरे, बहुत बरकत मिलेंगी रे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु ना भूखा जाए। अरे वहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमी है? जरा देखो तो। हाँ, बिलक बिलक के रोने की आवाज। बच्चा है कोई, बच्चे की आवाज है। शायद कोई पीट रहा है उसे। लुई, ए लुई, ए मैं अभी आया। अम्मा आए तो कह दियो कि बशीरे के घर गया हूं। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। अरे गोसाई पंडित जी क्या कर रहे हो? क्या कर? रुको। अरे इतने छोटे बच्चे को क्यों इतनी बेरहमी से मार रहे हो पंडित जी? अरे अधमरा हो गया है बच्चा। आजा बेटा, चुप। ना रो। अरे मैं हूं, कोई नहीं मारेगा तुझे। चुप बेटा, चुप। ऐ कबीरे, ए तू बीच में ना पड़। मैं इस दलितर की आज खाल उधेड़ दूंगा। अरे पर पंडित जी, इसने ऐसा किया क्या है? अरे अभी मैं स्नान करके निकला हूं। पूजा भी होने की है मेरी, और इस दलितर अछूत भिखारी ने मुझे छू लिया, भ्रष्ट कर दिया। अरे अब दोबारा नहाना धोना पड़ेगा। राम। पंडित जी, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल समाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल समाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, अज धोए बास न जाए। आए कबीरे, ज्यादा होशियारी ना दिखा। हाँ जानत हो ना, मैं गोसाई पंडित, ऊंची जात का ब्राह्मण, और तू जुलाहा है? अपनी औकात में रहे, औकात में। मौलाना समझाओ इस कबीर को। हाँ, लाहौल विला कुव्वत। कबीरे, ये हिंदुओं के आपसी रीति रिवाज का मामला है, तू बीच में ना पड़ा। काहे मौलाना जी, काहे बीच में ना पड़े? बीच में तो आपने पढ़ना चाहिए। एक अदना बच्चे को ये ब्राह्मण पंडित जानवरों की तरह बेरहमी से पीट रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं। लानत है। और आप लोग भेड़ों की तरह भीड़ जमाकर तमाशा देख रहे हो। तालियां बजाओ, तालियां मासूम बच्चे के पीटने पर। अरे मर गया है क्या तुम्हारा ज़मीर? और तू पंडित, जब उस अछूत गरीबदास की बेटी को गंदी निगाहों से देखता है, जबरन छेड़ता है, तब उसके छूने से तू अपवित्र नहीं होता पंडित? अरे एक ही बूंद एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सुधा। कबीर, ओए तू अपनी बकवास बंद कर। गवार कहीं का, तू क्या जाने रे धर्म करम। अब और कुछ बोला तो तेरी भी चमड़ी उधेड़ देंगे। उधेड़ दो, बेशक उधेड़ दो मेरी चमड़ी, पर उसके पहले पंडित जी, मौलवी जी, मेरी एक बात का जवाब दे दो। जो तू बामन बमनी जाया, तो आन बाट का है नहीं आया। जो तू तुर्कानी जाया, तो भीतरी खतना क्यों न कराया। मारो मारो मारो, उधेड़ दो इसकी चमड़ी। एक कबीर नहीं है, काफिर। हाँ काफिर है, काफिर, कलंकी। मारो 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 इसको, मारो मारो। अरे बिटुआ, अरे तू क्यों रोता है रे? हाँ अच्छा,
तुझसे ज्यादा मेरी चमड़ी उधड़ गई इसलिए। अरे बेटा, बामन से गदहा भला, आन जात से कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, सहर जगावे सुत्ता। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए। काजड़ मुल्ला बांग दे, काजड़ मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुआ खुदा, का बहिरा हुआ खुदा, का बहिरा हुआ खुदा। कबीरे, कबीरे, अरे कबीरे, अरे कहा करत हो बिटुआ? क्यों झगड़ा मोल लेत हो पंडितों से भी और मुल्लाओं से भी? अरे जहन्नुम दिलवाएगा क्या अपने बूढ़े माँ बाप को? कुछ तो तरस खा। तेरे अब्बू तंग आ गए हैं तेरी इन हरकतों से, वो भी चिड़े हुए हैं। आएगे तो पता नहीं क्या कहर ढाएंगे। क्यों लड़ता है रे सबसे? क्यों गुनाह करता है ये? अम्मा, मेरा गुनाह ये है कि मैं आदमी हूं और आदमी से प्यार करता हूं। अच्छा, अच्छा बिटुआ, इसीलिए इतना मार मारा तुझे? लहूलुहान कर दिया तुझे? तुझे ऐसा लहूलुहान देख के अम्मा के कलेजे पे क्या गुजरेंगे सोचा नहीं रे? कबीरे, ये तेरा खून नहीं बह रहा रे, मेरा बह रहा है। यहाँ कलेजे पे घाव हो रहे हैं। तुझे कुछ हो जाता तो मेरी तो सांस रुक जाती। पर तुझे क्या, अम्मा जिए या मरे, इसीलिए तुझे जन्म दे के इतना बड़ा किया रे कि तू अब इसे कैसे भी खत्म कर दे। अरे अम्मा, तू काहे इतना डरती हो? देख देख, कछु नहीं हुआ है मुझे। जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी हो। तू कोई 30 मार का है रे? तुर्रम है कोई? हर तेरा डंका सियासत तक पहुंच गया है कबीरे। ये सिकंदर लोधी का शासन है, जानत हो ना? जानत हो ना कितना कठोर और जालिम है वो? तुझे बख्शेगा नहीं कबीरे, सूली चढ़ा देगा, हाथी के पांव नीचे कुचल देगा। तू इतना बड़ा हो गया ताड़ जैसा, आंचल में भी छुपा के नहीं रख सकती रे मुरे। कबीरे, कबीरे, तो ऐसा कर कबीरे, मेरे लाल, भाग जा, भाग जा, तू जंगल में भाग जा। अम्मा, अम्मा ये क्या कह रही है तू? पहले जब 1-2 बार मैं घर से भाग गया था तो कितना रोई थी तू, खटिया पकड़ ली थी, और अब खुद कह रही है भाग जा। और तेरे अब्बा कहां कहां ढूंढते फिरे थे तेरे लिए। तेरी ये भागम भागी बंद हो जाए इसीलिए तो तेरी शादी कर दी लोई से। पर तेरे पांव में बेड़ियां पड़ी नहीं, ना तेरी जुबान को ताला लगा। आज तेरे जान के दुश्मन हो गए हैं सब। याद है ना जब तेरी नई नई शादी हुई थी, हम बहू को घर लेके आ रहे थे, तभी पाखंडियों ने तुझे सबक सिखाने के लिए पूरा घर जला डाला था अपना। भाग जा तू कबीरे, भाग जा,
मुझसे दूर रहेगा, पर कम से कम ये आस तो लगी रहेगी कि जिंदा है। भाग जा कबीरे, भाग जा तू, भाग जा बिटुआ। अम्मा, तेरा ही बेटा हूं, यूं मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं हूं, भले ही जान चली जाए। कबीरे, अम्मा, माटी से आया है ये शरीर, माटी को ही रौंदता है और फिर माटी में ही मिल जात है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। सच कहता है कबीरे, पर इतनी कड़वाहट कैसी भर गई रे तेरी वाणी में। कहा करूं अम्मा, सारा जीवन ही कड़वाहट से भर गया है। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। कबीरे, तेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है रे, पर तेरे दिल का दर्द समझत है। तेरे कवित्व से ही तो सारा बवंडर खड़ा हुआ है। तेरी भड़ास मैं समझ सकती हूँ बेटे, मैं जानत हूँ तुझे इसी में शांति मिलती है, पर तू इतनी जल्दी अपना आपा मत खोया कर कबीरे। अम्मा, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीरे, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। कबीरे, बहुत ही बड़ा हो गया रे तू, तुझे जन्म दे के मैं धन्य हो गई रे, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म दे के। अरे रोती काहे है अम्मा? हाँ बिटुआ, रो नहीं तो क्या करूं रे? तुझे सारे दुनिया का दुख दिखता है, पर अपनी अम्मा का दुख नहीं दिखता रे। अम्मा, जो देखा सो दुखिया देखा, तन घर सुखिया कोई ना देखा। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया। तापस का दुख दूना, आशा तृष्णा तब घर व्यापे, कोई महल नहीं सूना। अम्मा, कोई महल नहीं सूना। बस कर रे, और कितना रुलाएगा रे अपनी अम्मा को? बैठ बैठ, मैं अभी हल्दी पीस के लाती हूँ, तेरे जख्मों पर लगा देती हूँ, जल्दी भर जाएंगे। साथ में कुछ खाने को भी लाती हूँ। बैठ। लोई, अरे लोई, कहाँ मर गई पता नहीं। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे और रोवे, जागे और रोवे। कबीरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम करीम चाचा। रोजे खत्म हो गए क्या करीम चाचा?
हाँ कबीरे। करीम चाचा, ये गाय बकरी को कहाँ ले जात हो शाम के वक्त? कुर्बानी के लिए ले जा रहा हूँ कबीरे। कुर्बानी के लिए? ये बेजुबा गाय और बकरी? करीम चाचा, करीम चाचा, देखो देखो जरा, इस बकरी की आंखों में देखो, इस गाय की आंखों में देखो, कितनी करुणा है। जरा जरा इन पर करुणा करो करीम चाचा, दया करो इन बेजुबान जानवरों पर। पगलाई गई हो क्या कबीरा? मजहब के काम में खलल ना डाल। मजहब का काम? ये कौन सा मजहब का काम है करीम चाचा? करीम चाचा, करीम चाचा, अरे अरे रुको तो, सुनो तो करीम चाचा। दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदा। ए बशीरे, सेना, पीपा, अब नहीं सहा जात, नहीं सहा जात, अब नहीं सहा जात। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो जलाए घर अपना वो चले हमारे साथ। कबीर, 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 क्या हुआ बशीरे? क्या हुआ? क्यों हाप रहा है इतना? बशीरे, कबीर, वही हमेशा का हिंदू मुसलमानों का दंगा, मार काट पर तुले हैं दोनों, वो चौपाल के पास। चलो चलो जल्दी चलो कबीर, हमें उन्हें रोकना चाहिए। रैदास, सेना, पीपा सब वही गए हैं। चलो चलो चल बशीरे, जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए। चल चल चल। ए, अरे रुको रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो? रोको ये मार काट। अरे तुम्हें दीन का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, भगवान का वास्ता, रुक जाओ। ए कबीरे, तू हट जा बीच में से, वरना आज तू गया काम से समझ। हाँ, ले लो मेरी जान। अगर मेरी जान लेने से ये मारकाट रुकती है तो बेशक ले लो मेरी जान, पर शांत हो जाओ, रोक दो ये दंगा फसाद। कबीरे, आज फैसला होके रहेगा, या तो ये रहेंगे या तो हम। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्लाह। खामोश खामोश। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए फैसला। हाँ हाँ, फैसला हो जाए फैसला। ठीक है ठीक है। खां साहब, यहाँ आइए आइए आइए। ओ तिवारी जी, आप भी आइए आइए, यहाँ आइए। अब आप दोनों इस पेड़ का एक एक पत्ता तोड़ो तोड़ो, फैसला करना है ना। अरे एक पत्ता तो तोड़ो। हाँ, बहुत अच्छा, आपने एक एक पत्ता तोड़ दिया। अब ऐसा कीजिए, वह पत्ता वापस वही जोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कोशिश करो ना कोशिश। अरे क्या सोच रहे हो? कोशिश तो कीजिए पत्ता जोड़ने की। कबीर, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? ये पत्ता वापस कैसे लगा सकते हैं? अरे जब वापस जोड़ नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? ये पेड़ पत्ते कुदरत की ही संतान है। आप भी कुदरत की ही संतान हो, फिर ये खून खराबा क्यों? किसने हक दिया आपको? किसने हक दिया?
दुर्लभ मानस जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरे, खबरदार, कुछ शब्दों में उलझा के हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। लगता है पहले तुझे ही ठिकाने लगाना होगा। साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है, आपस में दो लड़े मरतु है, मरम कोई नहीं जाना। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। कबीर ठीक कहता है, हम शर्मिंदा है कबीर। धर्म मजहब की बात करत है पर उसका मतलब नहीं जानत है। कुदरत ही सबसे बड़ा धर्म है कबीर। कितने नादान है हम, कितने नादान। पानी बीच मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवे हासी रे। चलो 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 घर चलो भाई, आपका भजन सुनत हो, समझ में आ गई ना। चलो हम भी घर चलत है, बड़ी जबरी भूख लगी है भैया। हाँ अम्मा, अरे अम्मा का करत हो अम्मा? गेहूं पीसत हो पाटन में? ला ला अम्मा, मैं चक्की घुमाई दी थू। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबित बचाना कोय, दुई पाटन के बीच में साबित बचाना कोय। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ रे, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ रे। घर की चाकी कोई नहीं पूजे पीस खाए संसार रे, घर की चाकी कोई नहीं पूजे पीस खाए संसार रे। कबीर, ए कबीरे, अच्छा तू यहाँ है साहबजादे, यहाँ आके माँ के साथ चक्की पीस रहे हैं और वहाँ फसाद में गए थे ना? नहीं नीमा, तू आज कछु नहीं बोलेगी, कछु नहीं बोलेगी तू आज। नीमा कह दे इससे, कह दे ये सब अब यहाँ नहीं चलेगा। अम्मा, अब्बू से कह दे। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अम्मा, अम्मा तू कहाँ चल दी? पूत मेरे, सूत रंगाई देती हूँ। अब तेरे अब्बू बैठेंगे करघे पे और तू बजा तेरा एक तारा।
आज मैं गाऊंगी तेरा कवित्त। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वाह माँ, बहुत खूब, बहुत खूब। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मारी मंदिर में बैठे, आसन मारी मंदिर में बैठे। ब्रह्मचारी पूजन लागे पतरा। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अरे लुई, तू काहे सूतक लगाए बैठी है? आज तो घर में ही सत्संग है, आजा, सूतक छोड़। काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाय। शील सरोवर नहाए, तब यह सूतक जाय। नहीं जाए हमार सूतक, तुम्हें हमसे कोनो प्रेम ही नहीं, तो कैसे जाइल हमारे सूतक? अरे पगली, का कही रे, प्रेम नहीं? फिर तू मैं एक कैसे भय? काहे बीस उगलती है रे? प्रेमी ढूंढन मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होए। अमृत तो तुम हुई हमार, ये अमृत ही तो हमार आशा है। इसी से हमको माया है, माया। माया मरी न मन मरे, मरी मरी गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तुमसे तो कछु बतियाना ही मुश्किल है। जो इस घट में घटत है, हम वो बोल देते। मैं जानत हूँ लोई, पर तू भी जान ले। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। ओ इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर सात समंद, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजय, इसी में उठत फुहारा। इस घट अंतर अनहद गरजय, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। इसी में साई हमारा, इसी में साई हमारा। इसी में साई हमारा, इसी में साई हमारा। कबीर, कबीर, बाहर निकल। तू है कबीर? आलमपना सिकंदर लोधी ने तुझे बुलाया है, अभी के अभी। चल, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। क्या कसूर है इनका? क्यों ले जा रहे हो? अम्मी, अब्बू, देखिए, ये सिकंदर लोधी के सिपाही सालार हमारे कबीर जी को ले जा रहे हैं।
बगैर उनका कसूर बताए। इसका कसूर ये है कि इसने मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर दीन की तौहीन की है। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तू हट सामने से। लुई, सामने से हट जा। सिपाहियों को अपना काम करने दे। चलो सिपाही सालार जी, आज आपके आलम पनाह से भी मिल ही लेते हैं। चलो। सुनो जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुनो 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 ना। अम्मा, अब्बू, देखो आपके कबीर को वो ले जा रहे हैं। वो जालिम सिकंदर लोधी उन्हें मार देगा। ए भाई जी, ए खाला, सेना, पीपा, रैदास जी, अरे बचाए लो कबीर जी को, बचाए लो। वो सिकंदर लोधी के सिपाही लोग उन्हें नहीं 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 नहीं, मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ये है कबीर। ये पगला तो नहीं लग रहा है, संत लगता है। तो फिर मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ दीन की तौहीन क्यों करता है? सुना है मंदिर और पंडितों की भी तौहीन करता है। क्रियाक्रम को पाखंड कहता है। कबीर, बोलो, काफिर हो गए हो या बौरा गए हो? हुजूर, क्रियाक्रम आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाए। मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाए। ना मैं पहुँच चढ़ाए, ना मैं पहुँच चढ़ाए। अच्छा, देख रहे हैं हम कबीर। तू ये बता, तो हिंदू है या मुसलमान? नमाज अदा करता है या पूजा, या तो खुद ही एक पाखंड है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, अल्लाह 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 हो। एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुही नहीं मेरा। पूजा करूँ ना नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारू। ना हज जाऊं ना तीर्थ पूजा, एक पिछाण्या तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, कहे कबीर भरम सब भागा। एक निरंतन सुमन लागा, एक निरंतन सुमन लागा, एक निरंतन सुमन लागा। ये तो सिर्फ पाखंडी ही नहीं, घमंडी भी है। पीढ़ियों में जखड़ दो इस काफिर को। निर्बल को ना सताइए, वाकी मोटी हाय। बिना जीव के श्वान ते, लोह भस्म हुई जाए। वो हमारे ही दरबार में आके हमें ही डराता है कमजर्द निधर्मी। सत्य धर्म की है महताबे, साहेब का दरबारा। कहे कबीर सुनो प्यारे, सत्य धर्म है सारा। अभी निकालता हूं तेरा सारा सत्य बाहर, तेरा सच तुझे दिखाता हूं। दे दो इसे हाथी के पांव के नीचे, कुचल दो इस पापी को। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है,
ताहर दे गुरु आप। डर गया मरने से डर गया। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिहा कब पाई हो पूर्ण परमानंद। उछल दो इसे अभी के अभी, छोड़ दो हाथी इसके ऊपर। नहीं जहांपना, मेरे कबीर को छोड़ दो। आलमपना, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। नहीं देखो जी, देखो कितने लोगों ने आपको बचाने के लिए आपको घेर लिया है। हजारों लाखों लोग ये आपको मरने नहीं देंगे। मैं जा रही हूँ जी, मुझे माफ। लुई, लुई, अरे तू काहे आ गई हाथी के आगे रे? देख हाथी ने तुझे उठा के फेंका, तू गिरी भी तो मेरे कदमों में आके लुई। देख देख लुई, देख देख, लोगों की इतनी बड़ी भीड़ देख के हाथी भाग गया लुई, हाथी भाग गया। तू बोलती क्यों नहीं रे लुई? लुई बोल ना, ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है रे मुझे? देख देख, मुझे कुछ नहीं हुआ है लुई। लुई, तेरा कितना खून बह रहा है लुई तेरा। लुई बोलना, अरे कछु बोलना लुई, कछु बोलना रे। मुझे छोड़ के कहाँ चली गई लुई? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के लुई? ए कागा, काहे काव काव करत है रे? कागा देख, मेरी लुई कहाँ कहत है? कागा रे कागा, कागा रे कागा, मोरी इतनी अरज तो से तुन तुन खायो मास। अर्जिया रे खायो ना दोने ना, मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी रे चदरिया।
दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी रे चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। झीनी रे झीनी। कबीर, कहाँ चल दिए? हम सब तुम्हारे साथ है कबीर, कहाँ चले हो? ओ रहना नहीं देश वीराना है, ओ रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े घुल जाना है। वो रहना नहीं देश वीराना है, वो रहना नहीं देश वीराना है, वो रहना नहीं देश वीराना है। कबीर, पर जा कहाँ रहे हो? और कुछ तो बताओ। यहाँ काशी में मरना नहीं है मुझे, मगहर जाऊंगा वहीं मरूंगा। काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, ऐसा ही कहते हैं ना यहाँ के अंधे पाखंडी। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मैं मगहर ही जाके मरूंगा। चल कबीरे, तेरा भवसागर पार डेरा। चल कबीरे, तेरा भवसागर पार डेरा।